हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग में डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन दिया होता है और क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके 2 कथन दिए होते हैं। फिर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन 5 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन किस तरह से आएंगे, जैसे पहला इसमें ऑप्शन है केवल कथन 1 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दूसरा कथन केवल कथन 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तीसरा है या तो केवल 1 या तो केवल 2 में दिया गया डाटा पर्याप्त है। नेक्स्ट है कथन 1 और 2 दोनों का डाटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। और पांचवा कथन 1 और 2 दोनों का डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इस तरह से 5 ऑप्शन आएंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें पूछा जाएगा। तो ऑप्शन हम एक बार में फर्स्ट में लिख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक कूट भाषा में पीआईटी का आशय क्या है, यानी इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। कथन पहला है उस कूट भाषा में JANAPITSOD का आशय ब्यूटीफुल बंच ऑफ फ्लावर्स। दूसरा कथन है उस कूट भाषा में NASODPATOK का आशय है ह्यूज बंच ऑफ ट्विग्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो पहले ये लिख लेंगे कि इसका मतलब ये है और इसका कोडिंग ये है, यानी इसकी ये होगी कोडिंग डिकोडिंग होगी एक तरह से। तो इसका मतलब ये हो गया और इसका मतलब ये हो गया। अब हम इनमें देखते हैं कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या है, NA और NA कॉमन है, SOD और SOD कॉमन है, यानी 2 कॉमन है। इसमें देखते हैं तो हम बंचेज और बंचेज कॉमन है, ऑफ और ऑफ कॉमन है, यानी 2 कॉमन आ गए। अब इसमें बंचेज और ऑफ को हटा देते हैं, क्यों हमें PIT का देखना है। तो इस वाली लाइन में देखेंगे हम। अब ये दोनों हटा दें तो बचा इसमें ब्यूटीफुल और फ्लावर्स, और इधर बच्चे कौन से JA और PIT। तो यानी पिट के लिए ब्यूटीफुल होगा या तो फ्लावर्स होगा, यानी कि फिक्स आंसर इसका नहीं निकल रहा है। फिक्स आंसर नहीं निकल रहा मतलब कथन 1 व 2 दोनों से ही इसका उत्तर नहीं निकल रहा है। तो उसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 4। कथन 1 और 2 दोनों का डाटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में कम का अर्थ क्या है। कम का अर्थ पूछा गया। कथन पहला है उस भाषा में PIT NAJA का अर्थ है कम एंड गो, और उस भाषा में है वो NADIKSA का अर्थ है यू में गो। तो इसको हम लिख लेंगे, पहले का मतलब ये हो गया और दूसरे वाले कथन का मतलब ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें निकालना है कम का। अब हम इन देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें NA और NA कॉमन है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। और इसमें देखते हैं तो गो और गो कॉमन है। अब हमें क्या किसका मतलब देखना था, कम का। तो कम के लिए यहाँ पे JA और PIT 2 बच गए, या तो कम के लिए JA होगा या PIT होगा। तो इसमें मतलब कम का कंफर्म अर्थ निकल के नहीं आ रहा है, यानी कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों में से ही उत्तर इसका निकल के नहीं आ रहा। तो हमारा ऑप्शन होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक निश्चित कुछ भाषा में NONATED का अर्थ है दे लाइक फ्लावर्स। इसमें फ्लावर्स का कोड क्या है। और पहला कथन है इसमें IDNIMNOP का अर्थ है दे एन इनोसेंट। फिर GOBOTS एट का अर्थ है वी लाइक रोजेज। तो पहले हम लिख लेंगे। अब हमारे पास कितने हो गए, एक तो ये वाला हो गया जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये वाला। तो इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, और इस वाले का अर्थ ये हो गया। तो ये तीनों हमने लिख लिए। अब हम इसमें देखेंगे। पहले ये तो हमारा क्वेश्चन है, ये कथन 1 है और ये कथन 2 है। तो इसमें हम देखेंगे तो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा। फिर हम क्वेश्चन और कथन 2 के अंदर देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं तो कॉमन क्या है, 8 और 8 ये कॉमन है क्वेश्चन में और कथन 2 में। अब इसमें हम देखते हैं तो इसमें लाइक और लाइक क्या है, कॉमन है। उसके बाद और इसमें कोई कॉमन नहीं है। हमें निकालना था फ्लावर्स का मतलब। तो फ्लावर्स के लिए यहाँ पे ED और
N1 2 बच गए, यानी इसमें से फिक्स नहीं हो रहा, यानी कथन 2 से भी, केवल 2 से भी आंसर नहीं निकल रहा है और केवल 1 से भी नहीं निकल रहा है। अब हम इनमें देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे NIM हो गया। तो क्वेश्चन और कथन फर्स्ट में NIM कॉमन है, यहाँ पे दे और दे कॉमन है, और इसमें यहाँ पे 8 और 8 कॉमन है, लाइक और लाइक कॉमन है। तो यहाँ पे इन दोनों का मतलब दे और लाइक हो गया, बचा कौन, इधर ED बचा और इधर फ्लावर्स बचा। तो यहाँ पे ED है वो क्या हो गया, फ्लावर्स का मतलब हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा कथन 1 है, ये हमारा कथन 2 है। यानी कि इसमें फ्लावर्स का मतलब निकालने के लिए कथन 1 की भी ज़रूरत पड़ी और कथन 2 की भी ज़रूरत पड़ी। यानी कि आंसर निकालने के लिए हम कथन 1 और 2 दोनों के डाटा क्या है, पर्याप्त है। तो हमारा ऑप्शन होएगा इसमें E। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस कोड भाषा में NE का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, उस कोड भाषा में विल यू लेट मी ईट प्लीज का अर्थ है GETUPENANOKA, और प्लीज लेट मी गो का अर्थ है HATUNEKA। कथन दूसरा है, उस कोड भाषा में गो एंड कम फास्ट का अर्थ है JANEPASU, और ही एंड पाल विल गो का अर्थ है VIPAJENE और GE। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे कि इसका मतलब ये है। तो ये हमने पहले कथन 1 का लिखा। कथन 1 में 2 दिए गए हैं, विल यू लेट मी ईट प्लीज और प्लीज लेट मी गो, इनके 2 ये केवल कथन 1 का ही है। तो इसमें हम देखते हैं हमें चाहिए, किसका मतलब चाहिए यहाँ हमें, NE का। तो यहाँ पे हम दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन है, एक तो लेट कॉमन हो गया इसमें, और एक मी कॉमन है, और एक प्लीज कॉमन है, यानी कि 3 कॉमन है इसके अंदर। और इसमें हम देखेंगे कौन कौन से कॉमन है, TU कॉमन है, फिर HA कॉमन है और KA कॉमन है। 3 कॉमन हो गए। हमें मतलब चाहिए था NE का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि NE का, यानी इसका मतलब चाहिए हमें। तो यहाँ पे 1 2 3 कॉमन हो गए, 1 2 3 ये हो गए। तो यहाँ पे भी 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा, यानी कि यहाँ पे क्लियर हो गया कि NE का मतलब क्या हो रहा है, गो हो रहा है। यानी ये कथन 1 की ही 2 लाइनें हैं, तो कथन 1 से ही हमारा क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। तो हमारा ऑप्शन हुआ इसमें A। तो A हमारा आंसर हुआ कि कथन फर्स्ट है वही हमारा उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वरुण का जन्म अप्रैल की किस तारीख को हुआ था। कथन 1 है, वरुण की माँ को ऐसा याद है कि वरुण 19वीं से पहले किंतु 15वीं के बाद जन्मा था। वरुण की बहन को ऐसा याद है कि वरुण 17वीं से पहले और 12वीं के बाद जन्मा था। तो माँ का क्या कथन है इसमें, यानी कि 15वीं के बाद और 19 से पहले। 15 के बाद यानी कि 16, 17, 18, इन तीनों में से किसी एक को जन्मा होगा। और फिर बहन को क्या याद है, 17 से पहले और 12 के बाद, यानी 12 के बाद यानी 13 है, 14 है, 15 है और 16। 17 से पहले यानी 16 ये है। तो ये माँ का कथन हो गया यहाँ पे, और ये बहन का कथन हो गया। अब इन हम दोनों में देखते हैं कि कॉमन क्या है इसमें 16 कॉमन है, इसमें 16 कॉमन है। तो किस तारीख को पैदा हुआ वो, 16 को। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें दोनों ही कथनों की आवश्यकता हुई। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा E, यानी दोनों ही कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल मनु स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज स्टडी विथ मनु को फॉलो कीजिए। थैंक यू।